शाम का समय था। हरिया ने अपने एक हाथ में अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और अपने सर पर एक लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ था और धीरे धीरे अपनी घर की तरफ जा रहा था। उसके माथे से बहती पसीने की बूंदें ये साफ जाहिर कर रही थी, हरिया किसी चीज को लेकर बहुत डरा हुआ था। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना होगा। आज मैंने समय पर ध्यान ही नहीं दिया और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। एक तो पहले से ही ये रास्ता श्रापित शक्तियों के लिए बदनाम है और अब मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है। हरिया किस चीज की बात कर रहा था वह तो शायद वही जाने, लेकिन रास्ते पर मौजूद सन्नाटा यह साफ जाहिर कर रहा था इस रास्ते में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए हरिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से जाना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक प्यारी सी आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। हरिया, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? एक बार पीछे तो पलट कर देखो। वह आवाज इतनी मधुर थी कि हरिया अपने आप को संभाल नहीं सका और उसने उस आवाज का जवाब देते हुए कहा, कौन हो तुम और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हरिया ने भले ही उस आवाज का जवाब दिया था, लेकिन गांव वालों की अफवाहों की वजह से वह जानता था कि कोई सुंदर स्त्री इसी रास्ते पर लोगों को अगवा करती है। लेकिन आज तक उसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था और जो कोई भी उसकी तरफ देखता था वह कभी वापस नहीं आता था। क्यों हरिया, तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आई? एक बार मेरी तरफ तो देख ही सकते हो ना। इस बार उस आवाज में एक नशा सा था जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर दे। इतनी मधुर आवाज है इस महिला की। जरूर ये किसी गांव की होगी, नहीं तो मुझसे इतने प्यार से थोड़ी ना बात करती। इतना कहकर हरिया पीछे पलट कर देखता है और उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर वह कांप सा जाता है। उसके सामने एक भयानक सी दिखने वाली डायन खड़ी थी और हरिया को पलटता हुआ देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या हो रहा है जमींदार जी? एक के बाद एक गांव के लोगों की मौतें होती जा रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो गांव के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आज ही देखिए, हरिया की लाश हमें जंगल के किनारे पड़ी हुई मिली। अब क्या करूं रमेश, ये सब तो हमारे पुरखों की गलती है जिसे हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। हमारे पुरखों की गलती? लेकिन कैसी गलती? मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। हाँ, क्योंकि ये बात कुछ ही लोगों को पता है। कैसी बात जमींदार जी? क्या आप मुझे बता सकते हो इन सब के बारे में? हाँ, क्यों नहीं, तो सुनो। जमींदार के हाँ कहने पर रमेश ध्यान से उसकी बातें सुनने लगता है। ये बात बहुत समय पहले की है, जब मैं करीब 6 या 7 वर्ष का था। उस समय इस गांव के जमींदार मेरे पिताजी हुआ करते थे। तब गांव में एक बूढ़ी औरत गांव के किनारे रहा करती थी, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं किया करते थे। लोगों का कहना था कि उसका चेहरा देखने के बाद कोई भी काम किया जाए तो वो हमेशा असफल ही होता है। लेकिन ये तो गलत बात है ना। किसी के बारे में लोगों को ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और यही मेरे पिताजी भी कहा करते थे। लेकिन गांव के लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और उस औरत को गांव से बाहर जाने को कह दिया।
लेकिन वो औरत हमेशा से इसी गांव में रही थी। अचानक से वो कहाँ जाती, इसीलिए उसने लोगों से यह वादा किया कि वो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी, जिससे कोई उसका चेहरा नहीं देखेगा। और इस बात पर सभी गांव वाले भी राजी हो गए थे। लेकिन ये तो उस महिला के साथ बहुत गलत हुआ। और उसके खाने का क्या? जब वो घर में बंद हो गई तो उसे खाना कैसे मिलता था? इस समस्या का समाधान करने के लिए गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे अपने गांव में ही रहने को कह दिया, ताकि वो हर सुबह और शाम को उस महिला को खाना दे सके और उसके बदले उसे कुछ पैसे दिए जाने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ साथ लोगों ने उस महिला को खाना देना भी बंद कर दिया। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? लोगों का अब उसके ऊपर अपना पैसा खर्च करना बेकार लगने लगा था और उन्होंने उसे उसी घर में बंद कर दिया। और भूख के कारण वो महिला पागल सी हो गई थी, जो वो तांत्रिक नहीं देख सका। और रात के अंधेरे में उसने उस महिला को वहां से जंगल में ले गया और वहां पर छोड़ दिया। भूख के कारण उस महिला ने एक मरे हुए जानवर को खा लिया था। तब से उसने मांस खाना शुरू कर दिया और तब से ही उसने गांव के लोगों को मारना भी शुरू कर दिया, ताकि वो अपना बदला भी ले सके। अच्छा जमींदार जी, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है जिससे वो लोगों को मारना बंद कर दे? देखो रमेश, उसे रोकने का वैसे तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन शायद से वो तांत्रिक उसे रोक सके, क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे उन लोगों को तो डायन कब का मार चुकी है और अब वो सिर्फ अपने मन को सुकून देने के लिए लोगों का खून करती है। और शायद वो तांत्रिक भी अब हमारा साथ दे। तो क्या आप उसका ठिकाना जानते हो जहां वो तांत्रिक रहता है? वैसे तो मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन जब से वो डायन यहाँ से गई है तब से कभी कभी वो तांत्रिक उसी रास्ते के पास एक गुफा में दिखाई देता है, जहाँ पर वो डायन लोगों को मारती है। तो ठीक है जमींदार जी, मैं वहाँ पर जाऊंगा और उस तांत्रिक से मदद करने को कहूँगा, जिससे डायन का अंत हो सके। ठीक है, लेकिन तुम वहाँ संभल कर जाना, क्योंकि वहाँ पर कोई खतरा भी हो सकता है। जी जमींदार जी, मैं ध्यान से वहाँ पर जाऊंगा। जिसके बाद रमेश उस रास्ते के पास जाने लगता है। वहां पर आने के बाद वह देखता है कि एक सुनसान सी जगह पर एक गुफा है, जहां से बड़ी अजीब सी आभा आ रही थी। ये जगह मुझे बड़ी अजीब लग रही है। क्या ये वही जगह है जहाँ पर वो तांत्रिक रहता होगा? मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर रमेश उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर आने पर वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था और वह रमेश को आता देख अपनी आंखें खोलता है। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तांत्रिक जी, मेरा नाम रमेश है और मैं पास के गांव से यहाँ पर आया हूँ। मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। कैसी मदद? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? क्योंकि आप ही हो जो मेरी और मेरे पूरे गांव वालों को बचा सकते हो। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे गांव के लोगों को? वो क्या है ना तांत्रिक जी, इसी रास्ते पर रहने वाली एक डायन ने हमारे गांव के बहुत से बेकसूर लोगों को जान से मार दिया है। अब आप ही उन्हें बचा सकते हो। वो लोग बेकसूर नहीं हैं। उन्होंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया था और अब वो डायन बनकर उन सभी से अपना बदला ले रही है। लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था वो सब तो कब का मर चुके हैं, या फिर उस डायन ने उन लोगों को मार दिया। अब उसे अपना कहर बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि अब जितने लोग बचे हैं वो तो नई पीढ़ी के लोग हैं।
और उन्हें इस बात तक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे शांत करना अब नामुमकिन है, क्योंकि अब वह मेरी भी बात नहीं मानती है। लेकिन कोई तो तरीका होगा ना उसे रोकने का। हाँ, एक तरीका है जिससे उसे रोका जा सकता है। जी तांत्रिक जी, आप वो तरीका मुझे बता दीजिए। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, उसने इतने लोगों को जान से मारा है कि अब वह लगभग अमर सी हो गई है, इसलिए उसे मारना असंभव है। उसे सिर्फ रोका जा सकता है, और उसे रोकने का तरीका सिर्फ यही है कि गांव के सभी लोग जाकर उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और उसे डायन लोग जाने को कहें। यही एक तरीका है जिससे उसे रोका जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही गांव वालों को लेकर जाऊंगा और सभी को उससे माफी मांगने को कहूंगा। इतना कहकर रमेश अपने गांव वापस जाता है और जमींदार को पूरी बात बता देता है। और रमेश की बातें सुन जमींदार गांव के चौपाल के पास जाते हैं। सभी गांव के लोग, अगर हमें गांव में होने वाली मौतों को रोकना है तो हमें उस डायन से जाकर माफी मांगनी होगी, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस डायन के साथ बहुत गलत किया था। लेकिन जमींदार जी, क्या सबूत है कि हम वहां पर जाएं और वो डायन हमें जान से ना मार दे? देखिए आप सभी, अगर हमने उससे माफी नहीं मांगी तो वैसे भी वो एक एक करके गांव के सभी लोगों को मारती रहेगी। इसलिए हमें एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। ठीक है तब जमींदार जी, हम चलेंगे आपके साथ। ठीक है तब, हम सब आज शाम को मिलकर उस डायन के पास जाएंगे। और फिर कुछ ही देर में शाम हो जाती है और सभी गांव वाले मिलकर उस डायन के पास जाते हैं। ओहो, आज सभी गांव के लोग मेरे हाथों मरने एक साथ ही आ गए। कोई बात नहीं, मैं सबको जान से मार दूंगी। हमें माफ कर दो बूढ़ी डायन, हमारे पुरखों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और अब हमें उसका पछतावा है। कृपया हमें माफ कर दो। गांव वालों की आंखों में पछतावा देखकर वह डायन थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर किसी ने किसी को उसके रूप रंग को देखकर उसे अपशगुनी मानता है तो मैं यहाँ पर फिर से आऊंगी और उस इंसान को जान से मार दूंगी। ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आज के बाद से कोई भी किसी के रूप को देखकर कुछ नहीं कहेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं खुद उसे सजा दिलाऊंगा। जमींदार की बातें सुन वह डायन वहां से चली जाती है और सभी गांव वाले अपने घर वापस आ जाते हैं और सभी सुखी सुखी अपना जीवन जीने लगते हैं।